नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। घाटी को सुलगाने की और वहां दहशत फैलाने की एक बार फिर साजिश की गई। 3 दिन में 3 आतंकी हमले कर दहशतगर्दों ने न सिर्फ अपने इरादे साफ कर दिए, बल्कि उनका आका पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अपने इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि आतंकियों ने घाटी में कहां और कैसे दहशत फैलाई और कैसे पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर बेनकाब हो गया। चलिए, तो सबसे पहले आपको सीमा पार से आए आतंकियों की दहशत की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर 9 जून की है, जब जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आतंकियों ने दूसरे हमले को 11 जून की रात करीब 8 बजे कठुआ में अंजाम दिया। आतंकियों ने आम लोगों को टारगेट बनाया। हीरानगर सेक्टर में सैदा सुखल गांव में आतंकियों ने एक घर से पीने के लिए पानी मांगा। संदिग्ध मानकर लोगों ने जब सुरक्षा बलों को सूचना दी तो आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और असलहा बरामद किया। इसके बाद 11 जून को ही रात में आतंकियों ने तीसरे हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने डोडा छतरनाल चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों को टारगेट किया। इस हमले में 5 जवान और एक एपीओ घायल हो गए। तो देखिए किस तरीके से आतंकी हमलों से घाटी जो है इस वक्त दहल गई है। हालांकि सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जगह जगह सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। हर एक इनपुट पर हमारी इंटेलिजेंस टीम काम कर रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनातगी की गई है और हर संवेदनशील इलाके पर खास नजर रखी जा रही है। हम आपको आतंकियों द्वारा अंजाम दी गई वारदातों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आतंकियों के इस हमले को काउंटर करने के लिए एजेंसीज किस तरीके से कमर कस के तैयार हैं, किस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन घाटी में किस तरह जारी है और चुन चुन कर आतंकियों की धरपकड़ की जा रही है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि घाटी में आतंकी 3 हमले हुए, इसके पीछे कौन था? जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग से क्या आतंकी बौखला गए? जम्मू कश्मीर में चुनावों पर असर डालने की क्या यह कोशिश थी? आतंकी घाटी में नया टेरर फ्रंट खोलना चाहते हैं क्या? ये सवाल है, साजिश से जुड़े हुए सवाल है। देखिए, जो टाइमिंग है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, क्या आतंकी इससे बौखला गए हैं? चुनावों पर असर डालने की कोशिश थी ये? आतंकी घाटी में नया टेरर फ्रंट खोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ये भी समझना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार के खिलाफ दरअसल इसे माना जा रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। सरहद पार से कोशिशें की जा रही हैं और टारगेट हो रहे हैं आम लोग, बेकसूर लोग। और जिस तरीके से अचानक से सामने से आकर के आतंकी इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत में जिस तरीके से सत्ता में मोदी सरकार की मजबूती एक बार फिर तीसरी मर्तबा देखने को मिली है, उससे वो बौखला गया है। और जम्मू कश्मीर में जहां 370 हटने के बाद बम्पर वोटिंग हुई, जाहिर है पाकिस्तान को तो ये बात नागवार गुजरेगी। अब ऐसे में वो आतंकियों के जरिए यहां का माहौल एक बार फिर से दहशत के साए में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की ये कोशिश है, इसको इस तरीके से देखा जा रहा है। 3 आतंकी हमले हुए, साजिश भी है और साथ साथ ये साजिशें सवाल खड़े करती हैं। जिस तरह से प्लानिंग के तहत इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, कहीं पानी पीने के बहाने आप जाते हैं और जैसे ही आपको लगता है कि आप पकड़े जा सकते हैं, आप हमला बोल देते हैं। हथियारों के साथ लैस, असलहों के साथ लैस, कौन इन आतंकियों को हथियार और असलहे मुहैया करा रहा है? भारत की सरहद में ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकी आतंक को फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी एजेंसियां उसे नस्तनबूद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन अभियान जारी है। इस नए टेरर फ्रंट को खोलने से पहले ही न्यूट्रलाइज किया जाना टारगेट है और इस चुनौती को हमारी एजेंसियां स्वीकार करते हुए हर मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही हैं। कठुआ में जिन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और उनके कब्जे से जो सामान मिला, वो पाकिस्तान के आतंकिस्तान होने के पक्के सबूत है। ये सबूत बताते हैं कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को न केवल बढ़ावा देता है, बल्कि आतंकियों का पनाहगार भी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंकियों के पास से सामान क्या बरामद हुआ।
देखिए, स्कोप लगी M4 कार्बाइन, AK-47 सीरीज की राइफल्स, पाकिस्तान चाइना मेड हैंड ग्रेनेड इनके कब्जे से बरामद हुए हैं, 16 मैगजीन। अब सोचिए, ये 16 मैगजीन जब ये खाली करेंगे आम लोगों पर तो क्या स्थिति हो सकती थी। 2,10,000 की इंडियन करेंसी, पाकिस्तान मेड चॉकलेट और चना, यानी कि अगर इन्हें कुछ समय तक खुद को जंगल इत्यादि में छिपाकर रखने की जरूरत आन पड़े तो इनके लिए खाने इत्यादि का सामान भी हो, इंजेक्शंस और सीरिंज भी। ये इसलिए ताकि अगर ये जख्मी हो जाते हैं तो खुद को ट्रीट भी कर सके। देखिए, पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान ने आतंक को फैलाने का ये पूरा ताना बाना बुना और हथियार, असलहा, पूरा साजो सामान जो होता है आतंक का वो इनके पास मौजूद है। और साथ ही साथ अगर खुदा ना खास्ता ये इंजर्ड हो जाए तो उनकी तरफ से ये भी कोशिश थी कि आप खुद को ट्रीट भी कैसे कर सकते हैं, जंगल में लंबे समय तक बने कैसे रह सकते हैं, खाने पीने का सामान भी है, आपके पास पेन किलर्स हैं, आपके पास सिरिंज हैं, आपके पास दवाइयां हैं। इतनी खौफनाक साजिश के साथ में इस वक्त घाटी के माहौल को एक बार फिर आतंक से गुंजाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, सरहद पार की तरफ से लगातार की जा रही है। आतंकी हमले को लेकर के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। सुरक्षा बल भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ना लेते हुए इस एनकाउंटर को संपन्न किया है। दोनों आतंकी लिक्विडेट कर दिए गए और इसी प्रकार से छत्रकला में भी चल रहा है एक एनकाउंटर। इसको लेकर के कुछ सुरक्षा संबंधी सुझाव आए हैं जो हमने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए हैं। पुलिस और अर्धसेना बल वहां पर मौजूद है। सेना की यदि आवश्यकता हुई तो उसे उपलब्ध करवा लिया जाएगा और सिविलियन और पैरामिलिट्री प्रशासन के बीच जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट समन्वय है, बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि यदि आतंकी हताश होकर के घाटी से यहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा अथवा योजना बना रहे हैं तो यहाँ कदापि सफल नहीं होगा। मेरे सहयोगी अजीत प्रताप मेरे साथ जुड़ गए हैं, अजीत का रोक कर लेते हैं। अजीत, अचानक से घाटी में एक बार फिर से कत्लेआम मच गया। आतंकियों द्वारा उनके नापाक मंसूबों को अंजाम देने की हर संभव कोशिश की जा रही है और 3 कोशिशें तो हम लोगों ने देख भी ली। हालांकि हमारी एजेंसीज भी तत्पर है, कमर कस के तैयार हैं, सर्च ऑपरेशन जगह जगह चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके आतंकी अगर घाटी में इस वक्त गोलीबारी कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमले कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सीधे सीधे लोकसभा चुनाव और जो हालिया नतीजे हैं उसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए क्या? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 60% से ज्यादा मतदान हुआ, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, ऐसा कभी इस तरह से मतदान हुआ नहीं जम्मू कश्मीर में। और एक बात ये थी, एक वजह ये थी, दूसरी कि 30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव होने हैं जम्मू और कश्मीर में, इसलिए चुनावी माहौल भी बिगाड़ने के लिए इस तरह की आतंकवादी घटनाएं पिछले 4 दिनों में 4 ये घटनाएं आतंकवादियों की द्वारा की गई हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो 370 धारा हटने के बाद जब पर्यटन का जो स्कोप था राज्य में वो काफी बढ़ गया है और काफी पर्यटक वहां पे विजिट कर रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी जो है बहुत अच्छी हो रही है। उसको लेकर भी पाकिस्तान में जो आतंकियों के आका बैठे हैं उनके डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये सब बातें कि जम्मू कश्मीर में इतनी बढ़िया स्टेबिलिटी किस तरह से आ रही है। इसको लेकर भी ये एक वजह हो सकती है। और वैसे भी 29 जून से आप देखिए तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, 52 दिनों तक चलेगी ये यात्रा और उसमें काफी संख्या में पर्यटक जाते हैं, वो अमरनाथ यात्रा करते हैं। आज खीर भवानी टेम्पल में पूजा होनी है, जम्मू कश्मीर का काफी फेमस ये मंदिर है और इसीलिए पिछले 4 दिनों में इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन देखिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, इंडियन आर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्स, सभी एकजुट होकर मुकाबला कर रहे हैं। और इसीलिए कठुआ में कल जिस तरह से 2 आतंकवादियों की को न्यूट्रलाइज किया गया, उन्हें मार गिराया गया और अब भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, तो सुरक्षा बल लगे हुए हैं और जब भी मौका मिलेगा, जैसे डोडा में कल जब हमला किया और परसों हमला किया गया, डोडा में पुलिस पोस्ट को निशाना बनाया गया जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त पोस्ट थी,
तो अब सर्च और कॉम्बिंग अभियान चलाए जा रहे हैं पैरामिलिट्री सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से। और उम्मीद यही है कि जो भी आतंकवादी इस तरह से घटनाएं अंजाम दे रहे हैं उन्हें जल्दी ही न्यूट्रलाइज ठीक है अजीत, ऑपरेशन क्लीन घाटी में जारी है। इस बीच जिस तरीके से आतंकियों की नापाक कोशिशें भी यहां अचानक से बढ़ गई हैं, ये तो समझ में आता है कि ये पाकिस्तान की और आतंकियों के आकाओं की बौखलाहट है। अचानक बढ़े ये आतंकी हमले इस बात की तस्दीक करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ तो पाक का एक बार फिर से नापाक चेहरा भी उजागर हुआ है। आतंकियों के पास से जो असलहा इत्यादि बरामद हुए, उनके पास से जो दवाएं बरामद हुई पाकिस्तान मेड है, वेपन चाइना मेड है। तो ये हैंड इन हैंड पाकिस्तान और चाइना, इनके जो नापाक मंसूबे हैं ये भी तो यहाँ पर एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए पाकिस्तान की वैसे भी हालत खराब है। वहां पर महंगाई इतने चरम पे है, लोगों को जरूरत का सामान है वो नहीं मिल पा रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान की जो सेना है और वो इस तरह से आतंकवादियों को मदद कर रही है, उनको उकसा रही कि जम्मू कश्मीर में जाकर इस तरह से घटनाओं को अंजाम दें और यहाँ का माहौल बिगाड़ें। आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में किस तरह से खुद पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं हसन अली, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और रियासी में जो बस पर हमला किया गया था उसकी निंदा की। पाकिस्तान के लोग जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, जब लोगों से पूछते हैं कि इस तरह के आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं इंडियन जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान के लोग भी अब उसको बोलते हैं कि अब कश्मीर हमारे बस का नहीं है, हमें रोटी चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, महंगाई नहीं है, खाने का सामान नहीं है, हमारी मुल्क की इकोनॉमी की हालत खराब है। तो खुद पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि उनकी क्या हालत है, बावजूद इसके इस तरह से आतंकवादियों को पनाह देना और उनको एक तरह से उकसाना कि जो स्टेबिलिटी बन रही है जम्मू कश्मीर में का उसको खत्म करना, ये निश्चित तौर पर जो है। लेकिन सेना, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और जम्मू कश्मीर पुलिस सभी लगे हुए हैं और जल्दी ही उम्मीद है कि ये जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें 2 आतंकवादी ने फायरिंग की है, उनको जल्दी उनको ढूंढा जाएगा और न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इस तरह से भी कल वहां एडीजी आनंद जैन का बयान आया था कि हम जल्दी जो भी आतंकवादी हैं सबको जहां भी हैं उनको सर्च करेंगे और उन्हें जल्दी ही मार गिराया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि कुछ घटनाएं जरूर हुई प्रीति, लेकिन थोड़े दिनों में या थोड़े समय के बाद जो ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं इन पे काबू पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अजीत, विस्तार से तमाम स्थितियों को समझाने के लिए आपका। तो कुल मिलाकर के घाटी में 3 आतंकी वारदातों के बाद से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर आतंकियों का असली टारगेट क्या है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा हो सकती है। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ समझाते हैं कि दरअसल जो अब तक एजेंसियों ने तथ्य पता किए हैं उनसे क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है। कुछ आतंकी जम्मू की तरफ आए, सूत्रों के हवाले से खबर। क्यों आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना रहे हैं, इसको लेकर के हम आपको चीजें बता रहे हैं। अमरनाथ यात्रा टारगेट पर हो सकती है, ऐसा लगता है। 29 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से यात्री होकर गुजरेंगे। अनंतनाग और गांदरबल तक हाईवे से पहुंचेंगे ये लोग। घाटी में 125 से 140 आतंकी अभी एक्टिव हैं, ये इंटेलिजेंस इनपुट है। कुछ आतंकी जम्मू की तरफ आए हैं। ये देखिए जानकारी जो है इंटेलिजेंस की तरफ से जुटाई गई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना इनका प्लान है, मकसद हो सकता है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और जो यात्री हैं वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से होकर गुजरेंगे। अनंतनाग और गांदरबल तक हाईवे से ये पहुंचते हैं। तो ऐसे में टारगेट अमरनाथ यात्रा हो सकती है और जितने आतंकी एक्टिव हैं लगता है कि हमारी एजेंसीज को थोड़ा सा और यहाँ पर प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा। हालांकि देखिए घाटी के लोगों को किसी भी तरह की असहूलियत ना हो, इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टूरिज्म सेक्टर इससे अफेक्टेड ना हो, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और जम्मू जहां वैष्णो देवी है, अमरनाथ कश्मीर से होकर के यात्रा गुजरती है, तो ये यात्राएं क्योंकि आपकी धार्मिक यात्राओं से जुड़ी हुई होती हैं, इसको खास तौर पर ख्याल रखना है कि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। अब मसलन जो वैष्णो देवी जाने वाले यात्री थे, जिस बस को टारगेट किया गया आतंकियों द्वारा, आप सोचिए उसमें तीर्थ यात्री थे और उन्हें इल्म तक नहीं था कि वो जिस तीर्थ के मकसद से अपनी इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं, सामने आतंकी घात लगाकर बैठे हैं। कुछ इसी तरह की नापाक हरकत
अमरनाथ यात्रा के लोगों के साथ भी की जा सकती है। इसी को लेकर के आईबी ने इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को सचेत किया है, अलर्ट किया है और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अजीत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, अजीत का मैं रुख कर रही हूँ। अजीत, वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्री पिलग्रिम्स जो हैं वो टारगेट हुए, अब अमरनाथ यात्रा भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि घाटी में कुछ आतंकी सक्रिय हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अजीत का संपर्क करेंगे, लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं उनको बता देते हैं कि दरअसल आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्रा हो सकती है। आईबी की ये स्ट्रॉन्ग इनपुट्स इन एक्टिविटीज़ के बाद सामने आई हैं और जिन आतंकियों को लेकर के लगातार एक्शन में हमारी एजेंसीज हैं, उसी दरमियान जो जानकारियां इकट्ठा की गई उससे ये कंक्लूजन निकल रहा है या ये हिंट्स मिल रहे हैं कि 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा इन आतंकियों के निशाने पर हो सकती है। तो ऐसे में एजेंसीज को खास तौर पर एहतियात बरतने की जो सलाह दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आशंका ये जारी जा रही है कि आतंकियों का जो मकसद है वो अमरनाथ यात्रा के रूट से गुजरने वाले श्रद्धालुओं के बीच दहशत फैलाने का हो सकता है, लेकिन सुरक्षा बल अलर्ट है, मुस्तैद है। इसी के मद्देनजर हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों ने क्या कदम उठाए हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर अलर्ट हैं। रियासी कटरा के बीच बसों में 2 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। रियासी कटरा के बीच 5 नए बैरक्स भी बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को रात के सफर से बचने की सलाह दी गई है। दरअसल रात के समय अटैक करना आसानी रहता है आतंकियों के लिए, तो लिहाजा रात के समय सफर ना करें, इस तरह की सलाह दी गई है। और रियासी कटरा के बीच में जो नए बैरक बनाए जा रहे हैं वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा निगरानी के मद्देनजर किए गए प्रयास हैं, इंतजामात हैं। देखिए, जो ये रियासी और कटरा के बीच में बसें भी चलेंगी उसमें 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए जाने की बात की जा रही है। तो ये तो वो एहतियात हैं जो बरते जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को सलाह कि रात के समय आप सफ़र करने से बचें, क्योंकि चप्पे चप्पे पर वैसे भी घाटी का देखिए इलाका जो होता है वो थोड़ा दुर्गम होता है। आप हर एक पॉइंट पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात नहीं कर सकते, हर एक इंच को आप कवर नहीं कर सकते। तो ऐसे में इस वक्त सलाह ये और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि रात के समय में आप सफ़र ना करें, क्योंकि हर एक जंगल जैसे इलाके में, पहाड़ी जंगल जो होते हैं वैसे भी देखिए बहुत दुर्गम होते हैं। अब इसमें अगर आतंकी छिप जाएं, रात के अंधेरे का फायदा उठाएं, तो वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में एहतियातन ये अलर्ट्स और इनपुट्स साझा किए गए हैं और जैसा कि हमने बताया, एहतियातन फिलहाल जो रियासी और कटरा के बीच जाने वाली बसें हैं उसमें सुरक्षा कर्मियों की तैनातगी की बात भी की जा रही है। घाटी में हुए आतंकी हमलों को लेकर बीजेपी नेता आरपी सिंह का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग ओवरग्राउंड वर्कर हैं टेररिस्ट के, ओवरग्राउंड सपोर्टर हैं टेररिज्म के। उनका भाई कह रहा है, कमल मुस्तफ़ा कह रहा है कि इसके एविडेंस जो कहाँ हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि उनसे बातचीत करो। इन्होंने एक बार नहीं वह गोलियां गिनी जिनसे छोटे बच्चे हमारे मर गए, मारे गए, जिससे हमारे जवान शहीद हुए। वह गोलियां नहीं गिन रहे, परंतु बातचीत की सलाह दे रहे हैं। इन्होंने एक बार भी पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की निंदा नहीं करी, पाकिस्तान को लेकर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है गलत कर रहा है, पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, एक शब्द नहीं बोला। हाँ, भारत सरकार को सलाह देने की आप उनसे बातचीत करिए, उनसे बातचीत का रास्ता खोलिए। असल में क्या है कि ये सबके सब कर्जे उतार रहे हैं अपने, जो पाकिस्तान ने चुनाव के दिनों में इनका समर्थन दिया था उसका कर्जा उतारते हैं।